नमस्कार। सहारनपुर ताजा समाचार में आपका स्वागत है। खबरों में बने रहिए। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह के ऑपरेशन सिंदूर पर दिए गए बयान पर बोले सहारनपुर लोकसभा कांग्रेस सांसद। आपको बता दें, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह के ऑपरेशन सिंदूर पर दिए गए बयान पर सहारनपुर लोकसभा कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने रविवार दोपहर 3 बजे कहा, मुझे बयान की टाइमिंग समझ नहीं आ रही। क्या यह बयान मुद्दे को बदलने और चुनाव आयोग पर लगे आरोपों को छिपाने के लिए कहा जा रहा है? हमें अपनी सेना पर पूरा भरोसा है। इमरान मसूद ने कहा कि हमने सेना के शौर्य पर कभी सवाल नहीं उठाया। यह चीफ मार्शल साहब का बयान इतनी लेट क्यों आ रहा है, समझ से बाहर है। पार्लियामेंट में जब ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हुई तो हम प्राइम मिनिस्टर से सुनना चाहते थे कि प्राइम मिनिस्टर बताएं कि क्या क्या हुआ, और पार्लियामेंट में आपने कुछ बोला नहीं। आज ये चीफ मार्शल साहब बोल रहे हैं तो इसकी टाइमिंग मुझे नहीं समझ में आया कि आज ये क्या जरूरत आ रही। ऑपरेशन सिंदूर पे तो सारी चर्चा हो गई थी। उनका कहना है कि सफलता का जो एक मुख्य कारण रहा है वो राजनीतिक इच्छा शक्ति रहा है कि इच्छा में राजनीतिक पूरी स्वतंत्रता दी गई थी। देखिए, मुझे नहीं समझ में आया कि आज एयर चीफ मार्शल साहब क्यों बोल रहे हैं। इसकी क्या आवश्यकता है? क्या ये चुनाव आयोग के ऊपर लगे हुए उन तमाम आरोपों को दबाने के लिए उस नैरेटिव को चेंज करना है? तो अगर ये है तो बहुत दुखद है, मुझे नहीं पता, लेकिन आज कोई जरूरत नहीं है। आज सबसे पहला जो सवाल राहुल जी ने देश के सामने खड़ा किया है उसके जवाब नहीं मिल पा रहे। उनका कहना था कि हम लोगों को पूरी तरह से छूट मिली थी इस बार। तो ठीक है ना, हमने कब मना करा? ये बात आप जब ऑपरेशन सिंदूर खत्म हुआ था, जंग खत्म हुई, तब आप बोलते। पार्लियामेंट में चर्चा हुई, प्रधानमंत्री बोलते, रक्षा मंत्री बोलते। पार्लियामेंट में भी तो बोलना था, तो पार्लियामेंट में बोलते हुए क्यों वो कर रहे हैं? उनका ये भी कहना है कि हम लोगों को बहुत दुख हुआ कि हमारे देश की जनता को ही हमें विश्वास नहीं दिला पाए। सेना के ऊपर तो पूरा विश्वास है। हम तो सेना के साहस को, सेना के शौर्य को सलाम कर रहे हैं, और सेना के साहस और शौर्य की बदौलत ही हम सवाल खड़ा कर रहे हैं कि इतने साहस और इतने शौर्य के बाद हम पीओके पे झंडा फहरा सकते थे, हमने झंडा क्यों नहीं फहराया? सहारनपुर क्लब एवं रोटरी क्लब के द्वारा सहारनपुर क्लब में लगाया गया निःशुल्क चिकित्सा शिविर मुख्य विकास अधिकारी ने किया उद्घाटन। आपको बता दें, बाजोरिया रोड स्थित सहारनपुर क्लब में सहारनपुर क्लब एवं रोटरी क्लब के संयुक्त तत्वाधान में ग्राफिक एरा हॉस्पिटल देहरादून के अनुभवी डॉक्टरों के द्वारा क्लब के सदस्यों, शहर के सभी नागरिकों के लिए निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। यह चिकित्सा शिविर रविवार सुबह 10 बजे से शुरू हुआ, जो दोपहर 2 बजे तक चला। निःशुल्क चिकित्सा शिविर का उद्घाटन मुख्य विकास अधिकारी सुमित राजेश महाजन के द्वारा किया गया। इस अवसर पर ग्राफिक एरा के द्वारा सहारनपुर क्लब एवं रोटरी क्लब के सदस्यों के लिए प्री विलेज कार्ड बनाए गए। मेरा नाम हेमंत जोशी, मैं सहारनपुर क्लब में सेक्रेटरी हूँ, और आज दिनांक 10 अगस्त को रविवार के दिन हमने सहारनपुर क्लब ने और रोटरी क्लब ने एक मेडिकल कैंप आयोजित किया है, जो विश्वसनीय डॉक्टरों द्वारा, ग्राफिक एरा के डॉक्टर द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इसमें सभी सीनियर डॉक्टर्स आए हुए, और हम चाह रहे हैं कि हमारे जितने क्लब मेंबर्स हैं वो जन जन तक, हमने इसे ओपन किया हुआ है ताकि जन जन तक, जो आखिरी पंक्ति में भी खड़ा आदमी है, उसको भी मेडिकल की सुविधा मिले। और अगर हिंदुस्तान में देखा जाए तो स्वास्थ्य सेवाएं और आपकी एजुकेशन, यही हर राष्ट्र में देखें आप तो ये महत्वपूर्ण होती हैं। हम इस ओर काम कर रहे हैं कि हम स्वस्थ भारत में एक स्वस्थ वातावरण क्रिएट करें और सबको लाभ पहुंचाएं। यहाँ पे बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी सर, इस कैंप के बारे में क्या? आज जनपद सहारनपुर में सहारनपुर क्लब के एवं रोटरी क्लब, इन दोनों के माध्यम से जो एक मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया है, इसके अंतर्गत सभी जनपद के लोगों के लिए यहाँ पे सहारनपुर क्लब द्वारा मेडिकल फैसिलिटी की और उपचार की एक कैंप आयोजित करने से यहाँ के लोगों में, मेंबर्स में एक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता, और उसके साथ साथ ही अगर किसी को कोई समस्या होती है तो उसके लिए मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया है। मैं इसके लिए
यहाँ के सभी मेंबर्स, अध्यक्ष जी, जोशी जी, सबको मैं बधाई देना चाहूँगा और मेरी शुभकामनाएं देता हूँ कि ऐसा ही सराहनीय कार्य वो करते रहे। ठीक है, सभी को मेरा नमस्कार। मैं जोगवीर सिंह, जॉइंट सेक्रेटरी सहारनपुर क्लब। जैसा कि आप सबको विदित है कि आज सहारनपुर क्लब और रोटरी क्लब के तत्वाधान में हमने एक मेडिकल कैंप लगाया है, जिसमें कि देहरादून से ग्राफिक एरा जो मेडिकल कॉलेज है वहाँ और हॉस्पिटल जो है वहाँ के सब सीनियर डॉक्टर्स आए हुए हैं। सहारनपुर क्लब में पहले भी इस तरह के आयोजन होते रहे हैं और हमारा ये प्रयास रहता है कि हमारे जो मेंबर्स हैं और हमारे समाज में जो भी ज़रूरतमंद है और जो इन फैसिलिटीज़ का लाभ अपने शहर में उठा सकता है, तो उस संबंध में हम ये कैंप्स लगवाते हैं, जिससे कि हमारे शहर को, हमारे मेंबर्स को और हमारे पूरी फर्टिलिटी को उसका लाभ मिल सके। आई एम सॉरी। इसके अलावा हमने यहाँ पे जो मेंबर्स हैं उनके लिए प्रिविलेज कार्ड्स बना रहे हैं ग्राफिक एरा वाले। वैसे तो ईश्वर करे सब स्वस्थ रहें, किसी को कोई तकलीफ ना हो, लेकिन भविष्य में यदि किसी को भगवान न करे आवश्यकता होती भी है तो उनको प्रायोरिटी मिलेगी ग्राफिक एरा में, बीइंग अ क्लब मेंबर ऑफ सहारनपुर क्लब एंड बीइंग अ मेंबर ऑफ रोटरी क्लब। धन्यवाद। थाना कुतुबशेर पुलिस ने 400 ग्राम नाजायज चरस सहित एक अभियुक्त को रेंज के पुल के पास से किया गिरफ्तार की कार्रवाई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पुलिस अपराध नियंत्रण हेतु अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। रविवार शाम 6 बजे थाना कुतुबशेर पुलिस ने मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले नशा तस्कर नौशाद को रेंज के पुल के पास से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है, जिसके कब्जे से 400 ग्राम नाजायज चरस बरामद की गई है। संबंधित धाराओं में कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक एचएन सिंह, उप निरीक्षक असगर अली मौजूद रहे। राज्य स्तरीय कराटे प्रतियोगिता में चयनित खिलाड़ियों का शांति नगर अकेडमी परिसर में हुआ भव्य स्वागत, दी गई संबंधित जानकारी। आपको बता दें, माध्यमिक विद्यालय की मंडलीय कराटे प्रतियोगिता में राज्य स्तरीय कराटे प्रतियोगिता में चयनित होने पर कराटे खिलाड़ियों का रविवार रात्रि 8 बजे शांति नगर अकेडमी परिसर में जोरदार स्वागत हुआ। इस अवसर पर नंदकिशोर जिला कराटे संघ ने बालक बालिकाओं को बधाई दी। उन्होंने कहा कि 17 से 20 अगस्त तक होने वाली राज्य स्तरीय कराटे प्रतियोगिता में सहारनपुर मंडल का नाम रोशन करते हुए खिलाड़ी चयनित होंगे। दिनांक 7/8/2025 को हुई माध्यमिक विद्यालय की मंडलीय कराटे प्रतियोगिता में राज्य स्तरीय कराटे प्रतियोगिता में चयनित होने पर कराटे खिलाड़ियों का स्थित शांति नगर अकेडमी परिसर में बालक वर्ग में गणेशा योगेश प्रताप सिंह, बालिका वर्ग में जाकिया साक्षी निधि अंशिका सोफिया सानिया का पुष्कर सिंह कुंडीर अध्यक्ष जिला कराटे संघ ने जोरदार स्वागत किया। इस अवसर पर मैं खुद आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो बालिकाओं ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है वो एक सराहनीय प्रदर्शन है और मैं आशा करता हूँ कि राज्य स्तरीय में भी यह अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाएंगे और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में प्रतिभाग करेंगे और जिला सहारनपुर मंडल का नाम रोशन करेंगे। सहारनपुर में फार्मासिस्ट एसोसिएशन का हुआ महासम्मेलन। आपको बता दें, सहारनपुर में अखिल भारतीय फार्मासिस्ट एसोसिएशन के बैनर तले जिला महासम्मेलन आयोजित किया गया। इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष शशि भूषण सिंह मुख्य अतिथि रहे। प्रदेश के विभिन्न जिलों से बड़ी संख्या में फार्मासिस्ट शामिल हुए। सम्मेलन में संगठन ने 6 सूत्रीय मांग पत्र जारी किया। इसमें प्रदेश में फार्मासिस्ट के रिक्त पदों पर तत्काल भर्ती, उपकेंद्रों पर नए पद सृजित कर नियुक्ति शामिल है। फार्मेसी प्रैक्टिस एवं रेगुलेशन एक्ट लागू करने की भी मांग की गई। आज सम्मेलन में क्या कहना है? आज सहारनपुर में अखिल भारतीय फार्मासिस्ट एसोसिएशन का सम्मेलन है। यहाँ की कार्यकारिणी की मीटिंग में यहाँ के संगठन के साथियों के बीच में उपस्थित हूँ। क्या क्या आज समस्याओं पर किन विचार विमर्श? देखिए, संगठन हम लोगों का जो है अखिल भारतीय फार्मासिस्ट एसोसिएशन, ये देश का सबसे बड़ा संगठन है जो फार्मासिस्ट हित में लड़ाई लड़ता है, फार्मासिस्ट के हकों की। तो उसमें हम लोग जो है कुछ मुद्दे अभी हमारे इस मीटिंग के माध्यम से हम लोग उठा रहे हैं सरकार के समक्ष, जिसमें जितने भी फार्मासिस्ट के रिक्त पद हैं उत्तर प्रदेश में उस पर तत्काल भर्ती की जाए। स्वास्थ्य उपकेंद्रों पर फार्मासिस्टों के पद सृजन किए जाएँ। उत्तर प्रदेश में फार्मेसी प्रैक्टिस एंड रेगुलेशन एक्ट को तत्काल लागू किया जाए
होलसेल पे फार्मासिस्ट की अनिवार्यता किया जाए और शेड्यूल के को खत्म किया जाए। इन मुद्दों पे आज हम जो है सभा कर रहे हैं। जैसे मीटिंग ठोस निर्णय क्या लिया जाएंगे, जिसको लेकर आगे लड़ाई लड़ी जाएगी, क्या ये मुद्दे अभी जो हमने बताए हैं, इन्हीं मुद्दों पे हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। इसी के लिए हम लोगों ने बैठक की है। आज इस पर विचार विमर्श किया जाएगा जी, आज इस पर विचार विमर्श किया हाँ, आज इस पे विचार विमर्श किया जाएगा। हाँ, उसके बाद ठीक। प्रभु श्री राम के रथ के सारथी बने डॉक्टर पंकज खन्ना श्री कृष्णा राम नाटक क्लब जुबली पार्क ने दिया सम्मानित निमंत्रण। आपको बता दें, श्री कृष्णा राम नाटक क्लब जुबली पार्क ने इस वर्ष की रामलीला में प्रभु श्री राम के रथ के सारथी की भूमिका के लिए प्रख्यात दंत चिकित्सक एवं भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ के संयोजक डॉक्टर पंकज खन्ना को चुना है। क्लब के अध्यक्ष महेंद्र तनेजा ने रविवार दोपहर 3 बजे यह घोषणा करते हुए बताया, डॉक्टर पंकज खन्ना समाज सेवा, धार्मिक आयोजनों में सक्रिय सहयोग एवं संस्कृति के प्रति समर्पण देखते हुए उन्हें यह सम्मान दिया गया है। घोषणा के बाद महेंद्र तनेजा के नेतृत्व में क्लब के प्रतिनिधिमंडल में पाली कालड़ा, विवेक दुआ एवं रमी धवन ने डॉक्टर पंकज खन्ना से मुलाकात कर उन्हें विधिवत निमंत्रण पत्र सौंपा। जय श्री राम। मैं डॉक्टर पंकज खन्ना, मैं आपको एक चीज़ से अवगत कराना चाहूँगा कि श्री राम नाट्य क्लब के द्वारा जुबली पार्क के अंदर एक प्राचीनतम एक संस्था है जो राम लीला का मंचन करती है, और मुझे इस बार उसके अंदर सौभाग्य मिला है कि मैं रामचंद्र जी का सारथी बन जाऊंगा। उस दिन, उस क्षण को मैं चाहूँगा कि आप सब लोग मेरे साथ आके जुड़ें और इस प्रभु के जो चरणों के अंदर हम वंदना करने जा रहे हैं उसके अंदर आके यथासंभव आप साथ के अंदर सहयोग भी दें और साथ में क्लब की महत्ता के लिए कार्य करें।